जीवन की सहजता को नींदे। एक बार एक छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था। उसमें बहुत लोग उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में बहुत ही बढ़िया बासमती चावल का पुलाव बन रहा था। सभी का मन पुलाव में लगा हुआ था। खाने में देर हो रही थी, भूख भी खूब लग रही थी। आखिर खाने में पुलाव परोसा गया। खाना शुरू ही होने वाला था कि रसोइये ने आकर कहा कि पुलाव संभल कर खाएगा, क्योंकि शायद उसमें एक आध कंकड़ रह गया है, वह किसी के भी मुंह में आ सकता है। मैंने बहुत से कंकड़ निकाल दिए हैं, फिर भी एक आध रह गया होगा तो दांत के नीचे आ सकता है। यह सुनकर सभी लोग बहुत संभल कर खाना खाने लगे। सभी को लग रहा था कि कंकड़ उसी के मुंह में आएगा। यह सोचकर खाने का सारा मजा किरकिरा हो गया और पुलाव खाने की जो प्रबल इच्छा थी वह भी थम गई। सब लोग बिना कुछ बोले, बिना किसी हंसी मजाक के भोजन करने लगे। जब सबने खाना खा लिया तब उन्होंने रसोइये को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा था, जबकि कंकड़ तो भोजन में था ही नहीं, हम में से किसी के भी मुंह में नहीं आया। तब रसोइये ने कहा कि मैंने अच्छी तरह से चावल बिने थे, लेकिन चावल में कंकड़ भी ज्यादा थे, इसलिए मुझे लगा शायद एक आध रह गया होगा। यह सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खाने के बाद किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब निराश हो गए थे, क्योंकि सभी का ध्यान कंकड़ में था। खाने का स्वाद कोई भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए सब निराश हो गए। यही परिस्थिति हमारी आज की है। एक छोटी सी चिंता को लेकर हम हमारी आजादी खो बैठते हैं। हर वस्तु, व्यक्ति, प्राणी पर शंका कर रहे हैं। आज तक जो लोग हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, जैसे दूध वाला, फल वाला, सब्जी वाला, पेपर वाला, इन लोगों पर से भी हमारा विश्वास उठ गया है और हम हमारे आज के सुहाने दिन खो बैठे हैं और शारीरिक रूप से भी थकान महसूस कर रहे हैं। यह सब कुछ हद तक हमारी सोच पर भी निर्भर है। इसलिए इससे बाहर निकलना है तो अपने आप को मजबूत करिए, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दीजिए। ईश्वर की कृपा से सब कुछ जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। आज के सुंदर दिन के लिए सुंदर शुरुआत करिए और अपने आप को मजबूत कीजिए। खाना खाते समय खाने को पूरी रुचि से स्वाद लेकर खाइए, फिर देखिए हमारी जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति नामक रामू रहता था। रामू का जीवन बहुत ही सरल और खुशहाल था। उसका दिन सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने से शुरू होता और शाम को परिवार के साथ बैठकर हंसी मजाक करने के बाद समाप्त होता। रामू का जीवन सुखद और शांतिपूर्ण था। वह अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता और छोटी छोटी चीजों में खुश रहता। उसके पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन संतोष की भावना भरपूर थी। उसकी सरलता और सहजता ने उसके जीवन को खुशियों से भर रखा था। समय बीतता गया और एक दिन रामू को शहर जाने का मौका मिला। शहर की चमक-धमक और आधुनिक जीवन शैली ने उसे आकर्षित किया। उसने देखा कि लोग महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं और ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं। रामू को लगा कि उसका जीवन बहुत साधारण और पिछड़ा हुआ है। शहर से लौटकर रामू ने फैसला किया कि वह भी आधुनिक जीवन शैली अपनाएगा। उसने अपने गांव में एक बड़ा घर बनवाया, महंगी गाड़ी खरीदी और आधुनिक सुख सुविधाओं से घर को सुसज्जित किया। अब रामू के पास सब कुछ था जो उसने शहर में देखा था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके जीवन की सहजता और सरलता कहीं खो गई है। अब रामू का दिन भागदौड़ और तनाव से भर गया था। वह अपने खेतों में कम और अपने व्यापार में ज्यादा व्यस्त रहने लगा। परिवार के साथ बिताने का समय भी कम हो गया। उसकी शांति और संतोष कहीं गुम हो गए थे। एक दिन रामू के एक पुराने दोस्त मोहन ने उससे मिलने आया। मोहन ने देखा कि रामू के जीवन में बहुत बदलाव आ गया है। उसने रामू से पूछा, तुम्हारे पास अब सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी और संतोष क्यों नहीं है जो पहले था? रामू ने एक गहरी सांस ली और कहा, मोहन, मुझे लगता है कि मैंने अपनी जीवन की सहजता खो दी है। पहले मेरे पास बहुत कम था, लेकिन मैं बहुत खुश था। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे दिल में वो शांति और संतोष नहीं है। मोहन ने रामू को समझाया, सुख और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में होता है। जीवन की सरलता और सहजता में ही असली खुशी है। हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए और छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीखना चाहिए। रामू ने मोहन की बात समझी और धीरे धीरे अपने जीवन में फिर से सरलता और सहजता लाने की कोशिश शुरू की। उसने अपनी अनावश्यक चीजों को छोड़ दिया, अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और अपने पुराने जीवन की ओर लौट आया। फिर से रामू का जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया। उसने सीखा कि जीवन की सहजता को खोने नहीं देना चाहिए,
क्योंकि असली खुशी और संतोष उसी में छिपे होते हैं।